हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों आज मैं क्वेश्चन नंबर 29 जो कि पोस्ट पे डाल रखा है, आज पार्टनरशिप एडमिशन का क्वेश्चन नंबर 29 बताऊंगा। और दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुरुआत हो चुकी है तो समय बहुत कम रह गया दोस्तों, तो आप लोग क्लास बराबर करिएगा और रिवाइज भी अच्छे तरीके से करिएगा क्योंकि चंद दिन और बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 में आज कराने चल रहा हूं, जिसमें दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और नया बैलेंस शीट। अब दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाने चल रहा हूं, जिसमें दिया है भवन पर 10% की कमी हो गई तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो दोस्तों टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, भवन है 25,000 का 10% 2500, यानी बिल्डिंग में जो कमी आई, जो पार्टनरशिप में घाटा आया वो आया 2500। उसके बाद अगला दिया है प्लांट पर 5% की कमी हुई, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 17,500 का 5% निकालेंगे तो 875 आया। उसके बाद स्टॉक में कमी हुई दोस्तों 5%, तो टू डिक्रीज इन स्टॉक है 10,850 इंटू 5/100 तो यह आया 542 रुपए 50 पैसे। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि बिल्डिंग पर 10% का डेप्रिसिएशन है, प्लांट पर 5% का डेप्रिसिएशन है और स्टॉक पर 5% की कमी है। उसके बाद दोस्तों प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अशोध ऋण, देनदारों पर डूबत ऋण दिया हुआ है 12.5% 12.5%, तो यहाँ पर 4,000 का 12.5% निकालेंगे तो 500। यहाँ पर दो पार्टनर थे, धनंजय और संजय, जिनका रेशियो 2:1 का था। जो नया पार्टनर आ रहा है रंजन आ रहा है, 1/3 भाग के लिए। लेकिन रंजन के आने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट धनंजय और संजय ने बनाया। तो संजय और धनंजय को जो प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, वो हुआ है धनंजय संजय को लॉस हुआ है 4417 रुपए 50 पैसे। तो यहाँ पर 4417 रुपए 50 पैसे का लॉस हुआ, जिसे धनंजय और संजय अपने ओल्ड रेशियो का मतलब 2:1, ओल्ड रेशियो 2:1 के अनुपात में धनंजय और संजय ने बांटा। तो 4417 रुपए 50 पैसे का 2/3 2945 ये मिला धनंजय को लॉस, ये लॉस हुआ दोस्तों। और संजय को 4417 रुपए 50 पैसे इंटू 1/3 ये 1472 रुपए 50 पैसे ये संजय को लॉस हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ओल्ड साझेदार थे धनंजय और संजय, इन्हें प्रॉफिट ना होकर लॉस हुआ है। और लॉस हमेशा दोस्तों बाई साइड लिखा जाता है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि जिस अनुपात में प्रॉफिट बांटा जाता है उसी अनुपात में लॉस को भी बांटा जाता है, इसीलिए इसका नाम ही है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट भी और लॉस भी उसी रेशियो में बांटेंगे, जैसे 2:1 का दिया है तो 2:1 के अनुपात में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लॉस मिला, अब बनाएंगे दोस्तों कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में एक नया साझेदार आ गया रंजन, 1/3 भाग के लिए रंजन आ गया है। अब कैपिटल अकाउंट में पुराना बाई बैलेंस बीडी, तो दो लोगों का बैलेंस था पुराना कैपिटल को ही बैलेंस बोलते हैं, धनंजय का संजय का। धनंजय का है दोस्तों 15,000 और संजय का है 10,000। अभी रंजन की पूंजी नहीं है तो इसलिए इनका कैश में आएगा। उसके बाद गुडविल लेकर आया है रंजन गुडविल लेकर आया है 3,000, जो गुडविल में बांटा जाएगा ऐसा रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। और दोस्तों त्याग का अनुपात अगर न दिया हो तो जो इनका ओल्ड रेशियो होता है दोस्तों, वही इनका ऐसा रेशियो होता है। तो दोस्तों ओल्ड रेशियो है 2:1 का, तो ऐसा रेशियो भी हो गया 2:1 का, यानी कि 3,000 इंटू 2/3 तो 2,000 आया धनंजय का, 3,000 इंटू 1/3 तो 1,000 आया संजय का। उसके बाद ये गुडविल का पैसा साझेदार निकाल लेंगे। जब साझेदारों को गुडविल का पैसा निकालने की बात करेगा दोस्तों, तो ये गुडविल तुरंत टू साइड आता है, टू गुडविल 2,000 1,000। ये गुडविल इस साइड लिखने का मतलब होता है कि धनंजय और संजय ने गुडविल का पैसा निकाल लिया। तो गुडविल का पैसा धनंजय और संजय ने निकाल लिया यहाँ पर।
उसके बाद कैश लेकर आ रहा है रंजन। रंजन अपनी पूंजी 7500 रुपए कैश लेकर आ रहा है। तो बाई कैश अकाउंट 7500। उसके बाद दोस्तों अब हम बैलेंस निकालेंगे। तो रंजन का बैलेंस, जो कि बैलेंस निकालेंगे और यही बैलेंस बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यानी बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो वहां कैपिटल के नाम से यही बैलेंस लिखा जाता है। जैसे इधर रंजन का है 7500, तो टू बैलेंस सीडी, यह इधर आया 7500, टैली हो गया 7500। उसके बाद संजय का 11,000 में अगर 2472 रुपए 50 पैसे काटेंगे तो 8,527 रुपए 50 पैसे, टैली हो गया 11,000। उसके बाद धनंजय का जोड़ेंगे तो 15 तो 17,000, 17,000 में 4,945 रुपए घटाएंगे तो 12,055 आया, टैली हो गया 17,000। अब दोस्तों जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में ये भाग 12,055 और 8,527 रुपए 50 पैसे और 7,500, ये दोनों के तीनों आइटम कैपिटल के नाम से धनंजय, संजय और रंजन के नाम से चले जाएंगे और नया बैलेंस शीट बनेगा। अब दोस्तों हम बनाएंगे मॉडिफाइड बैलेंस शीट। अब दोस्तों हम नया बैलेंस शीट बनाने चल रहे हैं, जिसे नया बैलेंस मॉडिफाई करेंगे। उसी बैलेंस शीट को परिवर्तन करेंगे। क्या क्या उसमें चेंजेस हुआ वो चेंज देखकर हम नया बैलेंस शीट बनाने चल रहे हैं, जिसमें पहले बैलेंस शीट में कैपिटल धनंजय और संजय का था, लेकिन यहाँ पर एक पार्टनर का बैलेंस और निकल कर आ गया है, रंजन का। अब धनंजय का है 12,055, संजय का है 8,527 रुपए 50 पैसे और रंजन का है 7,500। ये बैलेंस वहां पर हमें मिला जो कि हमारे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी निकल कर आया था, वही बैलेंस यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में आएगा। उसके बाद दोस्तों क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, तो क्रेडिटर जितना था उतना ही लिख दिया गया 32,950। उसके बाद दोस्तों बिल्डिंग है 25,000, इसमें डेप्रिसिएशन है 2,500, तो 25,000 में से अगर 2,500 घटाएंगे तो 22,500 बचा। उसके बाद प्लांट और मशीन 17,500 है, इस पे डेप्रिसिएशन है 875, तो 875 घटाएंगे तो 16,625 बचा। उसके बाद दोस्तों स्टॉक 10,850 है, इसमें डिस्क्रीज हुआ है दोस्तों 8,542 रुपए 50 पैसा, तो बचा 10,307 रुपए 50 पैसे का। उसके बाद यहाँ पर डेटर दिया है दोस्तों 4,000 और इसमें प्रोविजन है 12.5%, 500, तो बचा 3,500 रुपए। उसके बाद कैश एट बैंक 600 पुराना है और जो नया साझेदार आ रहा है दोस्तों वह 7,500 रुपए कैश लेकर आ रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे आएगा 8100। जो गुडविल का 3,000 आया है दोस्तों, यह साझेदारों ने निकाल लिया, तो 3,000 कैश आया गुडविल का, 3,000 कैश चला भी गया, तो ये 3,000 कैश गुडविल का यहाँ नहीं लिखना है, केवल 600 पुराना और 7,500 रुपए जो इस समय नया पार्टनर लेकर कैश आया है वो टोटल ऐड करेंगे तो 61,032 रुपए 50 पैसे, 61,032 रुपए 50 पैसे, ये नया बैलेंस शीट है दोस्तों। जो क्वेश्चन पोस्ट पे डाल रखे हैं उसका रिवाइज आप लोग बराबर करते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। और दोस्तों 2026 लग गया है तो समय बहुत कम बचा है आप लोगों के पास, तो आप लोग अपना मेहनत करते रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।